अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स और इसका एक अहम सवाल बॉन्ड एनर्जी एंड इंथैल्पी चेंज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज बॉन्ड एनर्जी एंड एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी। आज इन चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है। तो बेटा इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज बॉन्ड एनर्जी एंड एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी के अंदर क्या डिफरेंशिएट है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है और इसके अंदर कौन सी इंथाल्पी चेंजेस आते हैं। व्हाट इज इंथाल्पी? किसी भी चीज के अंदर जो टोटल हीट होती है उसे आप इंथाल्पी कहते हैं। जब कोई चीज को आप बनाते हैं तो वो हीट इवॉल्व होगी, जब आप तोड़ेंगे तो हीट अब्सॉर्ब होगी। तो हीट के मुतालिक जो आप स्टडी कर रहे होंगे दैट इज नोन एज ए इंथाल्पी। तो पहला क्वेश्चन आता है बेटा व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, के ये बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। तो आप कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास ये दो हाइड्रोजन के एटम हैं, इन दोनों एटम्स को आपस में हम मिलाते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान में एक बॉन्ड बनेगा। तो इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी ये 436 किलो जूल पर मोल, ये बेटा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, दैट इज नोन एज ए बॉन्ड एनर्जी। अगर आप इसको ब्रेकअप करते हैं, मतलब ये जो दो हाइड्रोजन का आपस में एक बॉन्ड बना हुआ था, इसको आप ब्रेक करते हैं ताकि ये दो हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएं, तो इस वक्त ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा जिसकी वैल्यूज बिल्कुल इसके बराबर होगी 436 किलो जूल पर मोल। अब ये इसको अब्सॉर्ब करेगा, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, इसे आप बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कि आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक, ताकि एक बॉन्ड को आप ब्रेक कर सकें, और फॉर्म ए पर्टिकुलर बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटम के अंदर जो बॉन्ड बन रहे होते हैं उनको तोड़ते हैं या बेटा उनको जोड़ते हैं, उस वक्त जो इंथाल्पी के अंदर तब्दीली आती हैं दैट इज नोन एज ए बॉन्ड एनर्जी, और इंथाल्पी चेंज भी बच्चों आप इसे कहते हैं। देखो हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होंगे, जब भी किसी चीज को आप तोड़ते हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, फिर टूटेगा। तो एनर्जी जो होती है अब्सॉर्ब होती है जब बॉन्ड ब्रेक होगा, एनर्जी जो होती है वो रिलीज होगी जब बॉन्ड बेटा बनेगा। जब बॉन्ड बनता है तो उस वक्त एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एटम बहुत खुश हो रहे होते हैं, चले हम आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो इस वक्त इसलिए ये एनर्जी रिलीज होती है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जब किसी चीज को जुदा किया जाएगा, तोड़ा जाएगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, और ये 436 किलो जूल पर मोल है। जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी उतनी एनर्जी बेटा क्या होती है, रिलीज होती है, ये सेम अमाउंट में रहती है। अब ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है इट इज डिनोटेड बाय ई, इसे आमतौर पर बेटा हमने ई से जाहिर करते हैं, और ये जो इंथाल्पी चेंजेस होती हैं दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच, इसे हम डेल्टा एच से जाहिर करते हैं। बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड बॉन्ड इंथाल्पी, बॉन्ड एनर्जी का दूसरा नाम जो होता है वो बॉन्ड बेटा इंथाल्पी होती है। ये जो बॉन्ड एनर्जी का यूनिट होगा वो किलो जूल पर मोल है। मतलब जैसे आपने अभी हाइड्रोजन का पढ़ा कि जब हाइड्रोजन को आपस में आप मिलाएंगे तो 436 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी होती है वो बेटा यहाँ पे रिलीज होगी। एक मोल से क्या मुराद है, तो इसमें इसके अंदर बेटा आमतौर पर 6.022 10 पावर 23 जो है वो मॉलिक्यूल्स बनेंगे हाइड्रोजन के। तो इतने मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए आपको 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एक मोल के लिए आपके पास होती है। अगर आप एक मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, आप चाहते हैं कि एक मॉलिक्यूल हो हाइड्रोजन का और इसकी बॉन्ड एनर्जी बता दीजिएगा, तो आपने बेटा 436 जो होगा उसको 6.02 10 पावर 23 से डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल तादाद से जो एनर्जी रिलीज हुई है डिवाइड कर देंगे, तो ये एक मॉलिक्यूल की आपके पास क्या हो जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। अब ये बेटा जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये हमारे पास ना दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी और एक को बच्चों हम कहते हैं एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एवरेज बॉन्ड एनर्जी। एवरेज क्या होती है कि किसी भी चीज की तमाम एनर्जीज को अगर जमा कर लिया जाए तो उसे बेटा अपने एवरेज बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है मीथेन का, मीथेन गैस है, इसमें एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन है, तो दरमियान में कार्बन आसपास चार हाइड्रोजन है। अगर आपने इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को यहां से तोड़ेंगे तो आपको 415 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी।
415 किलो जूल पर मोल इधर देनी पड़ेगी 415 किलो जूल पर मोल, 415 किलो जूल पर मोल। तो ये 4 बॉन्ड आपने तोड़े हैं बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन, तो आपको 415 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एवरेज क्या होगी, इन सब को आपने जमा कर लें, 415 प्लस 415 प्लस 415, तो ये जब सबको बेटा आपने जमा कर लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1060 किलो जूल पर मोल। तो इसकी जो एवरेज एनर्जी होती है वो 1660 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो होती है वो आपको देनी पड़ेगी। फिर आप इसके तमाम बॉन्ड को ब्रेकअप कर सकेंगे, दैट इज कॉल्ड एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो आपने इसे एवरेज बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगा क्या, तो आप कहेंगे एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। एवरेज कहते हैं सबको आप ले लेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, क्या आप उसे तोड़ते हैं या डिसोसिएट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ ए पार्टिकुलर बॉन्ड इन ए सब्सटेंस, क्या आपने 1 मोल उस पार्टिकुलर सब्सटेंस का लेना है और उसको मुख्तलिफ एटम्स के अंदर जब आप तोड़ रहे होते हैं, ब्रेकअप कर रहे होते हैं, उस वक्त जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज ए एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो बेटा आप उसे एवरेज बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। अब दूसरी जो आप पढ़ते हैं दैट इज नोन एज ए एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी। एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जैसे एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने खास पार्टिकुलर बॉन्ड को अगर ब्रेकअप कर रहे होते हैं तो दैट इज नोन एज ए एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी, से एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो आप देखें कि बॉन्ड एनर्जी इज डिटरमाइंड फॉर ए पार्टिकुलर बॉन्ड इन ए पार्टिकुलर सब्सटेंस। अगर किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर और एक पार्टिकुलर बॉन्ड को आप जो है वो डिस्कस कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज ए एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी। देखिए अगर हमारे पास ना वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो बेटा यहाँ हम बना लेते हैं, ये पानी का एक मॉलिक्यूल है ये वाला, इसमें अब एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर बेटा आपने यहाँ से इसका बॉन्ड को ब्रेकअप करना चाहते हैं, ये वाला पहला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको 497 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज ए एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी। अगर बेटा आपने यहाँ से तोड़ते हैं तो ये थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, ये 427 किलो जूल पर मोल हो जाएगी, ये उससे कम हो जाएगी। यानी पहली दफा जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकअप करेंगे तो 497 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। जब दूसरा आप ब्रेकअप करते हैं तो ये 427 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये और ये वाली दोनों जो आप लेंगे दैट इज नोन एज ए एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी, के पहला हाइड्रोजन सेपरेट करते वक्त आपको कितनी एनर्जी दरकार थी, दूसरा। अगर इन दोनों को आप जमा कर लेते हैं 497 प्लस बेटा आपके पास 427 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 924। जब इसको आप 2 पे डिवाइड करोगे तो ये 462 आपके पास जवाब आएगा। तो दैट इज नोन एज ए 462 इज नोन एज ए एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो आप इसे एवरेज बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब ये दोनों में मुख्तलिफ क्यों है, एक ही मॉलिक्यूल है दोनों का आपस में मुख्तलिफ क्यों है, तो रीजन ये है कि सेम बॉन्ड बिटवीन सेम पेयर ऑफ एटम, ये सेम बॉन्ड है, एक जैसा बॉन्ड है, ये भी OH के दरमियान में ये भी OH के दरमियान में, तो सेम बॉन्ड बिटवीन सेम पेयर ऑफ एटम यूजुअली हैव डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज। तो इनकी बेटा क्या होते हैं, मुख्तलिफ बॉन्ड एनर्जीज होती हैं। वजह क्या है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो होती है इफेक्टेड बाय अदर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद दूसरे एटम्स होते हैं वो भी बेटा उसे इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए हमारे पास ये जो बॉन्ड एनर्जीज होती हैं, एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो एक ही जगह पे बच्चों मुख्तलिफ किस्म की भी आ रही होती हैं। अब हमने एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी और एवरेज बॉन्ड एनर्जी की कुछ और एग्जांपल्स को भी बेटा अब हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेटा मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स देखते हैं जिन्हें आपने हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन पर जो मुश्तमिल होंगे। यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, यानी जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। तो आमतौर पर बेटा देखा गया कि अगर मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इनकी बॉन्ड एनर्जी भी एक दूसरे से वेरी हो रही होती है। कितनी बेटा, ये बाज मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी 350 होगी और बाज में बेटा ऐसे होंगे 380, यानी 350 से लेके 380 तक जो हमारे पास आ रही होती है। ये मुख्तलिफ
कार्बन कार्बन के बॉन्ड के अंदर जो होती है ये बॉन्ड एनर्जी होगी 350 से लेके 380 किलो जूल पर मोल तक। अब बेटा हम मुख्तलिफ किस्म के एग्जांपल्स लेते हैं। पहली जो आपने एग्जांपल को डिस्कस करना चाहते हैं इसे हम इथेन कहेंगे। ये हाइड्रोकार्बन है, इसका जो फार्मूला है वो CH3 है, ये CH3 है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करूं तो ये दरमियान में बेटा कार्बन होगा, इसके आसपास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, फिर ये कार्बन है और दरमियान में ये 3 हाइड्रोजन है। अगर हम इसको यहाँ से ब्रेकअप करते हैं, यहाँ से ये जो दो इसके कार्बन है इनको अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी हमें दरकार होगी वो 376 किलो जूल पर मोल जो होगी वो आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर ये टूटेगा। इस बॉन्ड एनर्जी को आप ई से जाहिर करते हैं, साथ आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड भी डाल देना है कि ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड आपने तोड़ा है तो ये 376 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी देनी पड़ी है। अगर बेटा हमने इथेन है, अब आपने प्रोपेन की बात करते हैं, यानी एक कार्बन की और बढ़ा देते हैं, फिर क्या होगा? तो प्रोपेन का जो फार्मूला होगा वो भी यहाँ पे बेटा ये CH3 होगा, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, ये फिर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, फिर ये बेटा आपके पास क्या होंगे 3 हाइड्रोजन है। देखिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन टर्मिनल कार्बन कहलाता है और ये वाला सेंट्रल कार्बन है। अब दोनों के अंदर ये चाहे आप यहां से इसे ब्रेकअप करते हैं चाहे यहां से करते हैं तो इसकी जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी हमारे पास आ रही होती है वो 356 किलो जूल पर मोल है। 356 किलो जूल पर मोल है, इसे आपने एवरेज बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे? पहले कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 की एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे, वो भी यही होती है। फिर कार्बन नंबर 2 और 3 की निकालेंगे, ये भी बेटा यही होती है। फिर इस टोटल रकम को जो जवाब आएगा उसको 2 पे तकसीम कर दोगे तो ये बेटा आपके पास एवरेज बॉन्ड एनर्जी आएगी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये थोड़ा फर्क आएगा। वो जो बेटा आपके पास एग्जांपल है उसे हम कहते हैं ब्यूटेन। ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होते हैं। 4 कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन होगा इससे बेटा वी कॉल्ड इट ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन है। अब आप देखें कि ये अब बेटा आप देखें कि ये आपके पास टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल कार्बन, दैट इज आल्सो कॉल्ड टर्मिनल। टर्मिनल कहते हैं जो आखिर में होता है, लास्ट में होगा उसे टर्मिनल कहते हैं। ये जो 2 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं दे आर कॉल्ड सेंट्रल कार्बन, इन्हें सेंट्रल कार्बन का नाम देते हैं। अगर बेटा आपने टर्मिनल मतलब ये जो एंड वाले कार्बन होते हैं इनको ब्रेकअप करते हैं, इन 2 को अगर आप ब्रेकअप करते हैं तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास आ रही होती है वो 350 किलो जूल पर मोल के करीब आएगी। 350 किलो जूल पर मोल के बेटा आपके पास करीब आ जाती है इसकी बॉन्ड एनर्जी। अगर आपने इसको ब्रेकअप करना चाहते हैं, ये सॉरी बेटा ये 350 नहीं 354 किलो जूल पर मोल, अगर इसको ब्रेकअप करोगे या इसको ब्रेकअप करोगे तो ये 350 किलो जूल 354 किलो जूल पर मोल आपको हीट देनी पड़ेगी, ये ब्रेकअप होगा। अगर इसके दरमियान वाले कार्बन को यानी सेंट्रल कार्बन को आप ब्रेकअप करते हैं तो इसके लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है वो 348 किलो जूल पर मोल होगी। 348 किलो जूल पर मोल बेटा हीट देनी पड़ेगी। अब ये जो टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन वाले हैं, जब इन 2 को यानी कार्बन नंबर 1 और 2 को या बेटा कार्बन नंबर 3 और 4 को जब इनका बॉन्ड तोड़ते हैं तो आपकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इनके साथ बेटा 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। इन्वायरमेंट का फर्क आ रहा है, जबकि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के अंदर 2 कार्बन नंबर 2 के साथ भी बेटा 2 हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन नंबर 3 के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी उसकी निस्बत से क्या होगी कम होती है। अगर आप इसका एवरेज लेना चाहें तो 354 प्लस बेटा 348 प्लस 354 इनको जमा करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब आएगा 352, यानी 352 किलो जूल पर मोल जो आपके पास आएगी दैट इज नोन एज ए एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो इस चीज को बेटा आपने एवरेज बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो किसी पार्टिकुलर बॉन्ड के अंदर किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस को जब आप ब्रेकअप करते हैं तो उसे बेटा आपने कहना चाहते हैं कि वो एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी होती है। तो हमारी बुक के अंदर जो ज्यादातर बॉन्ड एनर्जीज का बेटा जिक्र होता है वो मोस्टली बच्चों एवरेज बॉन्ड एनर्जीज होती हैं। तो ये टेबल भी बना हुआ है,
टेबल 6.1 जो टेबल आपके पास बना हुआ है वो भी बिल्कुल ऐसे है। इसको आपने किस तरीके से याद करेंगे, देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है हाइड्रोजन, फिर आगे कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, फिर नाइट्रोजन है, फिर नाइट्रोजन सिंगल है, डबल है। यहाँ पे सेम बेटा ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है ये कार्बन हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, सल्फर है। अब यहाँ पे ना इसे कुछ एनर्जीज लिखी हुई है, इसके नीचे इसने लिखा है 436। इसका क्या मतलब होगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है। अब आगे इसने लिखा हुआ है कार्बन के नीचे ये 413 है, तो बेटा ये क्या होगी, ये कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी आपके पास आ जाएगी। आगे इसने नाइट्रोजन के साथ लिखा हुआ है 391, तो ये आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी आएगी। सिमिलरली इसी तरीके से बेटा ये जो टेबल हमारे पास आ जाता है, इस पूरे टेबल के अंदर इसने मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आपस में मिलाया हुआ है और उनकी बॉन्ड एनर्जीज को लिखा हुआ है। यानी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो आपके एलिमेंट्स लिखे हैं और जो टॉप के ऊपर हैं, इनका आप आपस में बॉन्ड बनाते जाएंगे और फिर बॉन्ड एनर्जीज को आपने देखते जाना है। तो ये आपने पूरा टेबल रट्टा नहीं लगाना, ना याद करना है, जस्ट आपने इसका सीक्वेंस देखना है कि किस तरीके से बॉन्ड एनर्जी किसकी कितनी है, कैसे है। वो जो फैक्टर्स हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़े हुए हैं उन्हीं फैक्टर्स को आपने देख लेना है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।